जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज फैसल वाडा तायात नाअहली केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगा है, वहाँ पे जस्टिस आयशा ने जो सवालात उठाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद जस्टिस मंसूर ने भी इसके ऊपर बड़े सॉलिड रिमार्क्स दिए और चीफ साहब ने भी कहा कि ये तो बड़ा एक अलग रास्ता चला गया। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी दिनों बाद फैसल वाडा को तायात नाअहल किया था, और तायात नाअहली की वजह इसलिए बनी थी कि उन्होंने इलेक्शन के वक्त ये चीज़ छुपाई थी या बताई नहीं थी या डिले किया कि वो अमेरिकन शहरियत रखते हैं, और वो उन्होंने अपने उस इलेक्शन पेपर्स में शामिल नहीं किया था, जिसको एक सहाफ़ी ने पकड़ा और फिर उस सहाफ़ी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया। फिर इलेक्शन कमीशन में इसकी हेयरिंग हुई, और इवन के फैसल वाडा ने अपने कायद, जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट के इसको डिले किया जाए, ये सुन नहीं सकते, इनका इस्तेहकाक नहीं है, ये गलत फ़ैसला है, सबका एक साथ किया जाए, ये वो इतना डिले किया कि 8 साल गुजर गया। इसी तरह फैसल वाडा ने भी अपने केस में कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी सिंध हाई कोर्ट, और आखिर में उनको हर जगह से नाकामी हुई और कहा गया कि ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, आप वहाँ जाइए। चुनांचे इलेक्शन कमीशन ने उनसे मांगा कि अगर आपने ये चीज़ पेश कर दी थी कि जी आपकी ड्यूल नेशनलिटी कैंसिल हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो वो बता दीजिए, ला कर अभी भी दे दीजिए आप, तो इस पर हम आपकी बात सुनने को तैयार हों। चुनांचे वो नहीं दे सके, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आखिर उनको तायात नाअहल कर दिया गया। और तायात नाअहली मैं इसलिए कहता हूँ, हालांकि मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ना इलेक्शन कमीशन को ना आपके सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो 62(1)(f) के तहत किसी को भी तायात नाअहल करे। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फॉलो किया उस ऑर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) पर 7 रुकनी बेंच ने दिया था, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से फिर ये फैसला हुआ कि 62(1)(f) पे जो नाअहली होगी तायात नाअहली होगी। जो चुनांचे इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट है, और वो 189 के तहत आइन के बाइंडिंग है उसके ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो करे। चुनांचे इससे पहले वो हमेशा 5 साल दिया करता था, जो इलेक्शन का इस्तेहकाक है, जिस पे कोई तजाद भी नहीं है, और बाज़ाब्ता आइन में दर्ज है कि आप 5 साल नाअहली दे सकते हैं। चुनांचे आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को ये डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की 12 रुकनी बेंच में हेयरिंग में फैसला हुआ था। तो चुनांचे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 62(1)(f) के फैसले को फॉलो करते हुए फैसल वाडा को नाअहल कर दिया। अब फैसल वाडा साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कहा है कि उनके वकील ये कहते हैं कि चले नाअहली तो हम मानते हैं, लेकिन तायात नाअहली कैसी, और तायात नाअहली नहीं होती। आज उनके अपने वकील फैसल वाडा उस चीज़ को उठा रहे हैं जो कि इमरान खान और जस्टिस कोसा और कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर जो है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उठाया था कि 62(1)(f) को तायात नाअहली की। उस वक्त बड़ा जश्न मनाया था इमरान खान ने, फैसल वाडा ने और उनके और बहुत सारे लोगों ने, लेकिन आज फैसल वाडा रो रहे हैं। उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि ठीक है जी, हम वो चीज़ पेश नहीं कर सके वक्त पे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तायात नाअहली कैसी। तायात नाअहली इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उसका डोमेन नहीं है, तायात नाअहली नहीं हो सकती। अब वही चीज़ उनके गले का फंदा बन गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज जो पासपोर्ट उन्होंने पेश किया, और उस पासपोर्ट के कि जी देखिए ये पासपोर्ट कैंसिल हो गया था, तो सवाल ये उठा कि क्या ये सनद है पासपोर्ट कैंसिल होना कि जी आपने शहरियत छोड़ दी है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके इस पासपोर्ट को देखते हुए ये नहीं कहा कुछ कि जी ये आपने जो पासपोर्ट है ये कैंसिल जो आपने किया है वो आपने इसमें दर्ज क्यों नहीं किया? और आज ये सवाल उठ गया कि वो पासपोर्ट, बड़ा एक और झूठ फैसल वाडा का पकड़ा गया है, बहुत बड़ा, जो कि मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पकड़ा है कि आपने जो पासपोर्ट कैंसिल करवाया था वो तो 2015 में एक्सपायर हो गया था, और आपने कैंसिल कराया 2018 में।
तो ये एक बहुत बड़ा और आ गया, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा पासपोर्ट जो एक्सपायर करे उसको एक्सपायर करे या उसको कैंसिल करे, जो ऑलरेडी एक्सपायर है वो तो कहेगा भाई फ्रेश आप लेके आइए तो हम एक्सपायर करेंगे। अब ये एक सवाल उठा लिया बहुत बड़ा, और इसको जाहिर है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो फैसल वाडा तो एक ही केस में तायात नाइली है, यहाँ तो मजीद झूठ उनका सामने आ गया है। अब इस झूठ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इनको मजीद सज़ा दे सकती है। तो अब आप सोचिए कि 2015 में जो पासपोर्ट एक्सपायर कर गया था वो आपके फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया कि देखें जी ये तो मैंने कैंसिल करा दिया था और मैं अब अमेरिकन शहरी की इंफॉर्मेशन दे चुका था। तो 2015 में जो पासपोर्ट आपका कैंसिल एक्सपायर हुआ वो 2018 में कैसे कैंसिल हो गया? क्या अमेरिकन गवर्नमेंट या उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इतना वीक है? अब आते हैं एक बहुत ही अहम, और अब मैं समझता हूं कि एक झूठ के साथ फैसल वाडा के लिए और मुश्किलात पैदा हो गई, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, जहां ऑलरेडी 3 जजेस इस केस को देख रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं उनके। अब आते हैं कि फ़ैसला क्या होता है वो वक्त बताएगा, लेकिन फैसल वाडा मज़ीद फंस चुके हैं। अब आते हैं तोशा खाना का केस का फ़ैसला महफूज हो चुका है, और स्टेट बैंक से इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट मांगी थी वो रिपोर्ट भी इमरान खान के बैंक अकाउंट के हवाले से मेरी इत्तलात है वो सब पहुंच चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया था उस फैसले को वो 90 दिन के अंदर पाबंद है, जब से शुरू किया था कि 90 दिन के अंदर इस फैसले को उसने सुनाना है। 90 दिन 3 नवंबर को ख़त्म हो रहा है, तो गोया 3 नवंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को हर लिहाज से तोशा खाने का फैसला देना है। आईनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन जो इस और जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो मौजूदा सूरत हाल में तोशा खाना का जो केस है जिसमें इमरान खान साहब ने 2018, 2019, 2020, 2021 में वो तमाम गोशवारों में वो चीज़ें छुपाई हैं, और बहुत सारी चीज़ों की जो इलेक्शन कमीशन को पता चल गई है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो कहते ये हैं कि उनकी नाअहली पक्की है, तायात नाअहली पक्की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 62(1)F पे तायात नाअहल कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी 62(1)F पे तायात नाअहल कर चुका है। तो चुनांचे इमरान खान साहब का फैसला 3 नवंबर से पहले आना है। मुझे जितनी इत्तलात है कि क्योंकि ये फैसला महफूज था और ये स्टेट बैंक से उन्होंने अकाउंट्स की डिटेल भी मंगा ली है, और ये देखा है उन्होंने कि जनाब आली कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुई है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और ये जो पैसा तोशा खाना की चीज़ें बेची गई बाहर जाके दुबई में वो किस रास्ते से आई हैं, ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। माफ़ी चाहता हूँ। अब जो है वो ये है कि 3 नवंबर से पहले फैसला है। लगता ये है कि अक्टूबर के लास्ट 3-4 दिन के अंदर अंदर ये फैसला दे दिया जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग तो 3 नवंबर की है। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और मैं आपको बता दूं, और वो है आपके फरागूगी का केस। आपको पता है बहुत तेज़ी से ऊपर उतरा था और बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है उनकी, लेकिन पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आते ही आपको पता है इमरान खान साहब ने वाहिद किसी शख्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो फरागूगी के लिए की थी, वरना उन्होंने अपनी बेगम को भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन पर संगीन इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने डिफेंड नहीं किया, उन्होंने सैफुल्लाह न्याजी को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने फैसल वाडा को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने किसी को इवन गिल को भी डिफेंड नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फरागूगी को किया है। वो सब आप जानते हैं कि अभी मौजूदा हुकूमत ने जो PMLQ और PTI की है, फरागूगी का एंटी करप्शन के सारे केस ख़त्म कर दिए हैं, मज़ारी जो शीरी मज़ारी के केस ख़त्म कर दिया है, हर वो केस जो कि आप मुनसलाही का केस अदालत ने ख़त्म किया है। तो इस वक्त इसलिए फरागूगी साहिबा ने राना सनाउल्लाह पे संगीन हमला किया है, और हमला ये है कि उन्होंने नोटिस भेजा है अरबों रुपए का कि आप या तो अपने अल्फाज वापस लें या माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आप पर जो है वो हर जाने का नोटिस करूंगी। और ये उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, और राना सनाउल्लाह के पास फरागूगी के तमाम सबूत मौजूद हैं। अगर वो ये समझती हैं कि एंटी करप्शन ने
पंजाब में आने के बाद वो सबूत सारे डिलीट कर दिए हैं, तो उसकी कई जगह कॉपी बना ली गई थी। तो चुनांचे ये भी एक बहुत अहम सिलसिला अभी सामने आने वाला है। क्यों? क्योंकि पंजाब की हुकूमत किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, तो फिर ये सारे केसेस और सारे पेपर सामने आ जाएंगे। और भी जगह पेपर्स मौजूद हैं, लोगों के पास भी है। रोकदान शुरू दीजिए। अल्लाह हाफिज़।